हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपको टाइम शो किया 9:18 से आज मेरी स्टडी जो है स्टार्ट हुई है। और ये पिछला जो चल रहा था इसमें टाइमर, उसको क्लोज करके मैं नया टाइमर लगा रही हूँ ताकि आज की स्टडी में रिकॉर्ड कर सकूँ कि कितने घंटे या कितने टाइम के लिए मैंने स्टडी की है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ मैं 5.5 साढ़े 4 घंटे या 4 घंटे निकाल पाती हूँ, लेकिन जितना भी निकाल पाती हूँ मैं अपनी स्टडी को डिवोट करती हूँ। ठीक है, जैसे कि आज ही देख लीजिए, आज ओनली 1 से 1.5 घंटे की स्टडी मेरी हुई है। और ज़्यादा काम भी था और सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं स्टडी ज़्यादा नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी हुई है उतनी मैंने स्टडी की है। तो यही मैसेज है कि जितना भी टाइम मिले उतना अपनी स्टडी को दीजिए। ये नहीं है कि आज टाइम नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी है। ठीक है। और एक दूसरी चीज़, पीजीटी को लेकर बहुत सारे नोटिस जो हैं वायरल हो रहे हैं। कल से सभी ग्रुप्स में एक जो नोटिस है वो बहुत वायरल हो रहा है कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो फिर से पोस्टपोन हो गया है और 18-19 अगस्त एक नई डेट आई है। तो फ्रेंड्स, किसी भी इस तरीके के नोटिस पर विश्वास ना किया जाए, क्योंकि जब तक चीज़ें ऑथेंटिक डिक्लेयर नहीं की जाती। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब भी टीजीटी के लिए एग्ज़ाम के लिए कोई भी न्यूज़ आती थी कि जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, उस टाइम नहीं होगा, उस टाइम नहीं होगा, तभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते थे कि क्या एग्ज़ाम अपने सही समय पर मीन्स 14 और 15 मई को हो जाएगा या नहीं होगा। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती थी कि जब तक ऑथेंटिक कुछ चीज़ें नहीं आ जाए तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें 14 मई और 15 मई को मानकर ही प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना। और हमेशा यही बोला है कि पोस्टपोन की जो न्यूज़ होती है तब तक ना मानी जाए जब तक कि वो ऑथेंटिक रूप में सामने ना आ जाए। और इसी के लिए एक वेबसाइट पर भी अब न्यूज़ आ गई है कि वो जो नोटिस है वो फेक है, जो वायरल हो रहा है 18 और 19 अगस्त के लिए। और अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 18 और 19 जून को ही होने वाला है। ये पीजीटी एग्ज़ाम की न्यूज़ है। और फिर कल की वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो समय पर होगा या नहीं होगा। तो देखिए, जुलाई में तो पॉसिबल नहीं है, जुलाई में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय पर शिवरात्रि और कावड़ यात्रा चलती है, तो उस टाइम पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगस्त में जो है एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि इन्होंने भी जुलाई के लास्ट में ही बोला था कि 23 जुलाई को एग्ज़ाम करा लेंगे या 21 जुलाई को एग्ज़ाम करा लेंगे। उस टाइम वहाँ पर जो है शिवरात्रि और कावड़ यात्रा जो है यूपी में चलती है, और जिसके साथ एग्ज़ाम कराना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो खुद एक बड़े स्केल पर चीज़ें तैयार करनी होती है, बहुत प्रिपरेशन करनी होती है यूपी में। यहाँ पर उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इनको सिक्योरिटी लगानी होती है। इसी के साथ साथ ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करा सकते। ठीक है। लेकिन अगस्त में जैसे 18-19 अगस्त पीजीटी के लिए आई है, तो आप इसको टीजीटी के लिए मान सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है टीजीटी का वो अगस्त में आपका जरूर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। और इस चीज़ को ये मत मानिए कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं या क्या, क्योंकि जब तक चीज़ें ऑथेंटिक नहीं आती तब तक उन पर विश्वास करना सही नहीं है। लेकिन एक गेस मैं लगा रही हूँ कि एग्ज़ाम जो है अगस्त में हमारा हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है, मानकर चलिए, तो भी हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। हमारे हाथ में ओनली प्रिपरेशन करना है। ना तो हम एग्जाम को प्रीपोन करा सकते, ना ही पोस्टपोन करा सकते, ना ही हम दबाव डाल सकते हैं सरकार पर या फिर आयोग पर कि वो एग्जाम को समय से कराए या इस डेट में कराए या फिर उस डेट में कराए। ठीक है। तो बेस्ट थिंग इज कि फोकस ऑन योर स्टडी। स्टडी पर फोकस किया जाए, जो कि हम कर सकते हैं। और जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए टाइम के ऊपर, क्योंकि टाइम आने पर ही उनका जो भी होगा हो जाएगा। वो तभी जानना पॉसिबल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमारे हाथ में जो चीज़ है वो है हमारी स्टडी को अच्छा करना, हमारी स्टडी पर फोकस करना। तो जो चीज़ें हमारी वीक रह गई हैं या हमें और अच्छी कर लेनी चाहिए, तो उनको हम और ज़्यादा अच्छी कर लेंगे। ठीक है। जैसे इस तरीके से मैं रेन एंड मार्टिन की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर रही हूँ और साथ ही साथ मैच भी कर रही हूँ की के साथ। तो यहाँ पर ये रेन एंड मार्टिन का जो है कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मैं अभी कल से ही स्टार्ट किए हैं पढ़ने। तो इनको मैं कंप्लीट कर लूँगी। और आज की जो स्टडी है वो 1.5 से 2 घंटा ही हो पाई है, ज़्यादा नहीं हो पाई है, क्योंकि टाइम जो है बहुत ही कम मिला है। लेकिन कोई नहीं, जितना भी मिला है उसको मैंने अपनी स्टडी को दिया है।
ठीक है। और ये जो एग्जाम की न्यूज को लेकर बात थी वो मैंने क्लियर कर दी है। कई सारे क्वेश्चंस फिर आ रहे थे कि आपको क्या लगता है एग्जाम कब होगा, तो मेरे लगने से कुछ नहीं होता है, आयोग के लगने से होगा। आयोग जब भी ऑथेंटिक डेट देगा तभी एग्जाम हो पाएगा पॉसिबल, ठीक है ना फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, जितना भी हो सकता है अपनी स्टडी को टाइम दीजिए। और फेक नोटिस को लेकर एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, जो भी न्यूज है वो तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज फ्रेंड्स। और किसी भी फेक न्यूज़ पर ध्यान देकर अपनी स्टडी को ना छोड़ें। सो थैंक यू।